हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। दो क्लासेस हमारे हो गए यूरिनरी सिस्टम के बारे में। एक में हम लोगों ने किडनी के फंक्शन के बारे में देखा, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। दूसरा, यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ा। उसको लिए कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। आज हम बात करेंगे, और एसिड बेस बेस बैलेंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज हम बात करेंगे किडनी के और दूसरे कौन से फंक्शंस है। ठीक है। और यूरिनरी सिस्टम में किडनी तो यूरिन बनाता है, लेकिन यूरिन को कैरी करके आउटसाइड ऑफ द बॉडी लेके जाने वाले दूसरे ऑर्गन्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूरिन के कैरेक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी का दूसरा फंक्शंस क्या क्या है? किडनी का फंक्शन सिर्फ यूरिन यानी ब्लड को फिल्टर करना ही नहीं, बल्कि कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी है। जैसा कि सीक्रेशन ऑफ रेनिन, ये पहला फंक्शन है। सेकंड है सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोयोटिन। थर्ड फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ये थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किडनी के फिल्टरेशन के अलावा। रेनिन क्या काम करता है देखिए। रेनिन, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, द जो स्टैग्लोमेरुलर cells in the walls of afferent arteriole secretes the enzyme renin। तो हमारे एफेरेंट आर्टीरियोल हमने पढ़ा था ना, इफेरेंट एफेरेंट, जो ब्लड लेकर जाने वाले, जो ब्लड आगे पहुंचाने वाले, लेकर आने वाले, लेकर जाने वाले। तो उसमें एफेरेंट आर्टेरियोल्स में एक सेल है, ठीक है, जिसका नाम है जस्टैग्लोमेरुलार। जस्टैग्लोमेरुलार, ठीक है। ये सेल्स है, ये सेल्स क्या करते हैं? रेनिन को सीक्रेट करते हैं। कब? जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ये रेनिन क्या करता है? ये रेनिन जैसा ही रिलीज होगा, ये कन्वर्ट होगा रेनिन एंजियोटेंशन में। ठीक है। ठीक है। इसको एक्टिव करने वाला आपका लीवर है। ठीक है। एंड वन में कन्वर्ट होगा, वन से टू कन्वर्ट होगा, ये सब करने वाला आपका लीवर। लेकिन रेनिन रिलीज करने वाला आपका किडनी है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो ये जैसा ही एंजियोटेंशन टू में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद इसको, इसका फंक्शन क्या है? ये वेजल्स जो है कंस्ट्रिक्ट होंगे, सिकुड़ जाएंगे, नजदीक हो जाएंगे। और सेकेंड फंक्शन क्या करेंगे? ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेंगे। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? हमने कल पढ़ा था, सोडियम अब्जॉर्प्शन। अगर बीपी लो है तो अब्जॉर्ब कराएगा, बीपी ज्यादा है तो रिलीज कराएगा। ठीक है। तो ये रेनिन का काम ये है। ये कौन रिलीज कर रहा? किडनी रिलीज कर रहा, जब बीपी लो होने की कंडीशन। ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है। नेक्स्ट है सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोयोटिन। एरिथ्रोपोयोटिन ये कौन रिलीज करता है? ये भी आपके किडनी रिलीज करते हैं। किडनी के पास जो नेफ्रॉन्स है वो। ठीक है। और इसका काम क्या है? ये कब रिलीज होता है? जब भी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए। जब भी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है। तो बॉडी ये समझती है कि बॉडी के अंदर आरबीसी कम है, क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आरबीसी कम है, इस वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम। ठीक है। तो यार क्योंकि आरबीसी भी डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं 120 डेज में, तो इस वजह से उनको फिर से रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो किडनी क्या करता है? एरिथ्रोपोयोटिन एक नेम है, एक हार्मोन का, ये हार्मोन रिलीज होता है, ये जाके आरबीसी बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। यानी
बोन मैरो को इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी आ गई, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करिए, ताकि बॉडी के अंदर आरबीसी जाए, आरबीसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करे और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। तो ये प्रॉब्लम दूर होगा जब किडनी एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। दिस विटामिन इन several structure form convert to calcitrol by the kidneys. Calcitrol is the most active form of vitamin D, which increases the absorption of calcium phosphate in the small intestine. यानी हम लोग विटामिन D3, विटामिन टू, सॉरी, विटामिन D2, तो ये सब जो है विटामिन डी के टाइप्स है, D1। लेकिन इसमें विटामिन D2 बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म, ठीक है, विटामिन डी का। तो जब हम खाते हैं, विटामिन डी हमने खा लिया, ये स्टोर्ड हो गया फैट में, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। जब आप धूप में जाते हैं या सन रेज उस पर पड़ते हैं, तो ये विटामिन डी फैट से रीअब्जॉर्ब होगा, निकलेगा, निकल के इसको विटामिन D2 में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, इनएक्टिव था अब तक, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी विटामिन डी की कौन है? किडनी की। तो तभी जाके बॉडी में आप जो कुछ कैल्शियम, फॉस्फेट या मिनरल्स आप लेते हैं, उसका री अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना जरूरी है। तो ये थ्री मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किडनी के। एक तो रेनिन को रिलीज करना, ये काम करेगा आपके ब्लड प्रेशर में, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ रेनिन के बारे में मैं बताता हूँ। तो रेनिन रेनिन एंजियोटेंशन 1 में जब कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करने वाला लिवर है, और 2 को कन्वर्ट करने वाला लंग्स है। सॉरी, 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 के बाद ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा, और 2 बनने के बाद ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। तो 1 बनाने की जिम्मेदारी लिवर की है, 2 बनाने की जिम्मेदारी लंग्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रख। तो ये सेकंड फंक्शन था एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करना। थर्ड फंक्शन है आपका विटामिन डी। तो जिसके भी किडनी कमजोर होंगे, सही नॉन फंक्शनल होंगे, या किडनी फेल्योर होगा, या वीकनेस होंगे किडनी में, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें से ये थ्री प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो ऐसे पेशेंट्स को विटामिन डी की कमी होगी, ऐसे पेशेंट को ब्लड की कमी होगी, ऐसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर लो रहेगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये था आपका फंक्शंस, आपको अलग अलग यहाँ पे दिया भी गया, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं अलग। तो ये था किडनी के मेजर अलग फंक्शंस, थ्री टाइप्स के डिफरेंट फंक्शंस। सो ये था किडनी, नेफ्रॉन और यूरिन कैसा फॉर्म होगा इसके बारे में था। अब यूरिन को आगे लेके जाने के लिए कुछ ऑर्गन्स की जरूरत है। वो ऑर्गन्स क्या है देखिए। एक है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा। ठीक है, इनका काम कुछ ऐसा नहीं है कि ये यूरिन को कुछ चेंज करेंगे। बस इनका काम क्या है? यूरिन को कैरी करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है बॉडी के अंदर से यूरिन को। सो सबसे नंबर अपन आता है, यूरेटर आता है। ये किडनी से अटैच है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ईच यूरेटर एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलस, किडनी के अंदर जो हाइलस पार्ट था वहां से यूरेटर आएगा, ठीक है, लोअर पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यानी कहाँ तक है इसका? यूरिनरी ब्लैडर तक इसका एक्सटेंशन है। द यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनल, दिस इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये भी पेरिटोनियम के पीछे है, किडनी के साथ लगे हुए, ठीक है, पीछे के हिस्से में, एब्डोमेन के। द स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ ureter contracts in the peristaltic waves to proper urine towards the urinary bladder। तो ये यूरेटर जो है किससे बने हुए हैं? आपके स्मूथ मसल से बने हुए हैं। तभी तो क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, यानी पेरिस्टालिक मूवमेंट्स होंगे, इसमें वेव्स आएंगे, ताकि यूरिन आगे फॉरवर्ड जाते रहे, ठीक है। और इसके पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाएगा, ये यूरेटर क्या करते हैं? यूरिन को बैक फ्लो से भी बचाते हैं, क्योंकि ये आगे फॉरवर्ड जाएंगे,
पेरिस्टालिस आगे की तरफ है, तो बैकफ्लो होने से भी बचेगा। तो दोनों फंक्शंस होंगे, यूरिन आगे जाएगा और यूरिन रिटर्न आने से भी बच जाएगा। तो ये आपका यूरेटर है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर से ही अटैच है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये मस्कुलर सैक, ये मसल से बना हुआ एक थाइली है। ठीक है। ये प्यूबिक बोन, हमारी जो प्यूबिक बोन है उसके ऊपरी हिस्से में है। अब जो वुमेन्स है उनके लिए क्या है, यूरिटर, यूरिटर जो है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर है वो यूटेरस के नीचे है, ठीक है। और मेन में प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, क्योंकि फीमेल में एक और ऑर्गन एक्स्ट्रा है, यूटेरस है, जिसको हम मदर वूम भी कहते हैं, जहाँ पे बेबी डेवलप होगा। ठीक है, उसके नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है। जब कलेक्ट करके ये फिलअप हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको रिफ्लेक्स ब्रेन की तरफ जाते हैं, फिर वहां से स्पिंक्चर ओपन होता है और यूरिन बॉडी से एलिमिनेट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर की जो कवरिंग है अंदर है इंटरनल, उसकी कवरिंग क्या है, ट्रांसिशनल एपिथेलियम। ठीक है। लेकिन क्या काम करता है, ये फैलता है। फैलने से क्या है, उसके अंदर कमजोरी नहीं आती और फटन नहीं होगा, वो फटेगा नहीं, टीयर नहीं होगा। ठीक है। और उसके अंदर फोल्डिंग्स भी है ताकि कुछ हद तक एक्सपैंड हो सके। ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर के एंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रायगोन। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ जो फोल्डेड वाले नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूरेथ्रा से अटैच है इस वजह से। ठीक है। और यूरेटर से अटैच है, जहां जहां भी पाइप से अटैचमेंट है वहां पे आपको मस्कुलर फोल्ड नहीं दिखेंगे। अगर मस्कुलर फोल्ड रहेंगे तो फिर यूरिन वहां पे भी एक्सपेंड होगा, और जाने में और आने में दिक्कत होगी इस वजह से। ठीक है। जो मजल है यूरिनरी ब्लैडर, उसको कहते हैं डेट्रोस और मजल। ठीक है। ये स्फेयर कलर की है, ना गोल है, ना राउंड है, ना ट्रायंगल है, ये स्फेरिकल शेप है। ठीक है। और इसके एक्सटर्नल में आपके एंडिंग में स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर का मतलब ये है कि ये डोर है। इंटरनल स्पिंक्चर है और एक्सटर्नल स्पिंक्चर दो होंगे। इंटरनल स्पिंक्चर ये इनवॉलेंटरी, यानी जैसा ही यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड होगा यूरिन से फिलअप होके, तो ये स्पिंक्चर ओपन होगा, क्योंकि ये सिग्नल जाएगा ब्रेन। तो यूरिनरी ब्लैडर जैसा ही एक्सपैंड हुआ, सिग्नल गया ब्रेन को, ब्रेन उसको एक्स इंटरनल स्पिंक्चर को ओपन कर देगा। अब एक्सटर्नल स्पिंक्चर की जिम्मेदारी हमारे पास। हम अगर यूरिन कब महसूस होगा, जब इंटरनल स्पिंक्चर ओपन होगा। जब वो ओपन हो जाएगा तो हमें महसूस होगा यूरिन जाना। तो एक्सटर्नल स्पिंक्चर हम यूरिनेट जब करते हैं जब वो ओपन होगा। ठीक है। अब यूरेथ्रा। ठीक है। यूरेथ्रा यानी यूरिनरी ब्लैडर से अटैच एक पाइप। ठीक है। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्चर है। ठीक है। ये भी स्केलेटल मसल से बना हुआ। ये कितने, वुमेन में यूरेथ्रा जो है 1 to 5 इंचेस है, जिसको जो अटैच है वेजाइना से। ठीक है। मेन का यूरेथ्रा 7 to 8 इंचेस है। ठीक है। और मेन के लिए एक एक्स्ट्रा ग्लैंड है यूरेथ्रा के पास, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे भी उसका फंक्शन ये बताया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को ये क्या करता है, अ, ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा यूरिन पास होना है उसको क्या रखना है, वेट रखना है, ताकि यूरिन जो एसिडिक है उसकी वजह से यूरेथ्रा को कुछ नुकसान ना हो पाए, यानी उसके अंदर फ्रिक्शन ना आए, जलन ना हो। तो वो एक तरह का म्यूकस रिलीज करेगा। ठीक है। म्यूकस रिलीज करेगा ताकि यूरेथ्रा में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो यही एक तो फंक्शन ही है, और एक फंक्शन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे। ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स है, आइए देखते हैं। ये देखिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। और ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ये मजल है, डेट्रोसिस मजल है, ये यूरेटर है।
ये भी यूरेटर आके ऐड हो रहा है, ये ट्रेगोन है। ठीक है, ये इंटरनल स्पिंक्टर यहाँ पे है, और फीमेल में एक्सटर्नल स्पिंक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये यूरेथ्रा है, और ये यूरेथ्रल ऑफिसिनाली, ये रोगे इम्फोल्ड वाले मसल्स है, ताकि एक्सपैंड होने में मदद मिले। ठीक है, ये मेल का है, ये सेम पार्ट्स है। यहाँ पे आ जाइए, यूरिनरी ब्लैडर को लग के ही आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखेगा, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल स्पिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर, इंटरनल स्पिंक्टर यहाँ पे है। ठीक है, मेल का यूरेथ्रा, आपको ये यूरेथ्रा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें थोड़े पार्ट्स है। एक है, इसको कहलाएंगे, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको कैवर्नस यूरेथ्रा कहेंगे, और इसके बाहर जो है इसको कैवर्नस टिश्यू ऑफ पेनिस है। ठीक है, ये मेल का यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा। अब यूरिन रिफ्लेक्स कैसा होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। यूरिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्चुरेशन वॉयडिंग। ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्स है, यानी जैसा ही आपके ब्लैडर में कितना होल्ड कर सकते हैं आप, 800 ml ऑफ यूरिन, उससे भी ज्यादा कभी कभी। ठीक है, व्हेन यूरिन वॉल्यूम रीचेस 200 to 400 ml, दैट स्ट्रेचिंग इज सफिशिएंट टू जनरेट सेंसरी इम्पल्स। यानी जब 400 ml उसमें यूरिन जमा हो जाएगा, जमा होने के बाद रिफ्लेक्स स्टार्ट हो, यानी सिंपल सिग्नल्स ब्रेन को जाएंगे। कैसा जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, सैक्रम रीजन से, सैक्रम रीजन से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, जाएंगे ब्रेन में, जाने के बाद क्या होगा? अब डेट्रोसिस मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, यानी आपको महसूस दिलाएगा कि हमें यूरिनेट करना है। तो उससे क्या होगा? इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा, फिर होने के बाद आपको इमरजेंसी जब जाना की जरूरत पड़ेगी तो मोस्टली इंटरनल यूरिनल यूरेथ्रल स्पिंक्चर ओपन हो जाएगा। जब हम यूरिनेट करते हैं तो एक्सटर्नल भी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फौरन ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए प्रेशर से यूरिन बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, फॉरवर्ड है, रिफ्लेक्सेस है, पेरिस्टालिक वेव्स है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज यूरिनेशन रिफ्लेक्स इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स है बॉडी में। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ठीक है, ये सब ऑर्गन्स है यूरिनरी सिस्टम में। ये देखिए आप, यहाँ से ये पीछे के हिस्से में है, बैक साइड ऑफ द बॉडी, यांग साइड ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं आप। ये किडनी है, किडनी से लगे हुए ये यूरेथर है, यूरेटर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स हमारे यूरिनरी सिस्टम, तो ऐसा यूरिन एलिमिनेट होगा हमारे बॉडी में। फॉर्म कैसा होगा इसके बारे में पढ़ा, और किडनी के क्या क्या अदर फंक्शन है उसके बारे में पढ़ा, और एलिमिनेशन कैसा होगा इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखेंगे कैरेक्टर ऑफ यूरिन के बारे में। यूरिन के क्या कैरेक्टर्स? यूरिन के कैरेक्टर्स क्या है? देखिए, कितना अमाउंट बॉडी में डेली यूरिन होना चाहिए। डेली मोस्टली 1 to 2 लीटर्स। ठीक है, कभी कभी अगर किसी को एक्सेस स्वेटिंग हो तो भी फ्लूइड लॉस होगा, काम के ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड है, पानी कितना पीता है उसके ऊपर भी डिपेंड है, इनपुट कितना है उसके ऊपर डिपेंड आउटपुट होता है। अगर किसी को यूरिन कम आ रहा है तो उसको हम कहते हैं, टर्म, मेडिकल टर्म याद रखना चाहिए, ये मोस्टली टर्मिनोलॉजी में आता है, ओलिगो यूरिया कहते हैं, ओलिगो यूरिया कहते हैं। अगर किसी को यूरिन ज्यादा है तो पॉली यूरिया कहते हैं। ठीक है, कब होता है पॉली यूरिया, ओलिगो यूरिया कब होता है इसके बारे में मेडिकल में हम पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं। मोस्टली पॉलीयूरिया जब होता है जब कोई अल्कोहल ड्रिंक करे, जिसकी किसको बीपी बढ़ जाए, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशंस में क्या है, पॉलीयूरिया होता है। कलर क्या होना चाहिए? कलर गोल्डन कलर होना चाहिए, डार्क लाइट गोल्डन कलर, या येलोइश कलर, लाइट येलो कलर होगा।
ठीक है। और इसके अंदर ग्रेविटी ये होती है 1.01 टू 1.025, जो भी हम यूरिन टेस्ट कराते हैं उसमें ये सब दिया जाता है। ठीक है। पीएच लेवल 4.6 टू 8.0 होता है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं तो फिर एसिडिक टाइप ऑफ यूरिन आते हैं। ठीक है। अल्कलाइन लेते हैं तो अल्कलाइन टाइप ऑफ यूरिन आता है। तो ये डिपेंड अपॉन, और पानी ज़्यादा पीते हैं तो भी पीएच लेवल कम हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन आप योर डाइट कंस्टिट्यूएंट्स। यूरिन में ज़्यादातर 95% वाटर होता है और 5% वेस्ट प्रोडक्ट्स और साल्ट होते हैं। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट में नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिन होता है। यूरिया कब बनता है? जब ज़्यादा अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से बनता है यूरिया। और क्रिएटिन कब बनता है? ये मजल्स में, जब मजल का मेटाबॉलिज्म होता है, जब उसके वेस्ट प्रोडक्ट में क्रिएटिन बनता है। यूरिक एसिड कब बनता है? जब ज्यादा आप ये भी प्रोटीन लेने से बनता है, ब्लड टेस्ट। ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, क्रिएटिन है, यूरिक एसिड है। ये ज्यादातर मोस्टली प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है। तो नॉर्मल अमाउंट में अगर है तो नो इश्यूज, ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम कहलाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर किडनी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये टेस्ट कराया जाता है, यूरिक एसिड के, क्रेाटिनिन के, यूरिया के। और मैंने बताया था ग्लोमेरुलर फंक्शन एंड टेस्ट, इसका भी फिल्ट्रेशन टेस्ट कराते हैं। तो ये सब टेस्ट हमें किडनी टेस्ट में आ जाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट में, केएफटी में आ जाते हैं पूरे के। कभी कभी नॉन वेस्ट भी रहते हैं, जैसे यूरोबिलिन, हेमोग्लोबिन भी होते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपका यूरिन में प्रेजेंट होने वाला मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये इसमें आप यहाँ पे भी और थोड़ा डिटेल दिया गया। और यही चीज़ें हैं। और जैसा जैसा एज बढ़ेगा, किडनी का फंक्शन भी कम होगा, और किडनी यूरिन ब्लैडर फंक्शन भी कम होगा। ठीक है। इसे होल्ड करने की कैपेसिटी यूरिन की कम हो जाएगी बॉडी में। तो ये एज के हिसाब से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वेस्ट बॉडी में रिमेन्स हो जाएंगे, की वजह से भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये था आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसको हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। तो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।